धर्म ग्रंथ बतलाता है इस स्थान पर महाराज सगर ने भी हजारों वर्षों तक अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए तप किया, लेकिन गंगा को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर नहीं ला सका, शरीर त्याग कर चले गए। फिर महाराज सगर के पौत्र अंशुमान हुए। उन्होंने भी अपने 60,000 चाचे को पवित्र करने के लिए, गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया, लेकिन गंगा को प्रकट नहीं कर सके, शरीर त्याग कर चले गए। महाराज अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। उन्होंने भी गंगा को प्रकट करने के लिए हजारों वर्षों तक यहाँ पर तप किया है, लेकिन गंगा को प्रकट नहीं कर सके, शरीर त्याग कर चले गए। महाराज दिलीप के ही पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने हजारों वर्षों तक इस स्थान पर घोर तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। यह बहुत कठिन तपस्या की भूमि है। कितने राजे महाराजे गंगा को प्रकट करने के लिए यहाँ तप किए, लेकिन प्रकट नहीं कर सके। भगीरथ के तप से गंगा प्रकट हुई। भगीरथ का अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, बहुत कठोर श्रम करने वाला, बहुत अधिक तप करने वाला, बहुत अधिक साधना करने वाला, बहुत अधिक सदाचार संपन्न महापुरुष। ऐसे महापुरुष ही गंगा को प्रकट कर सकते हैं। यह स्थान भोग का नहीं है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु और भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, राष्ट्र हैं। वे सब के सब भोग प्रधान स्थान है। लेकिन आज हम लोग जहाँ सत्संग और ध्यान करने के लिए आए हुए हैं, यह भोग प्रधान स्थान नहीं है। यहाँ जिन्होंने भोग की प्राथमिकता दी है, वे नष्ट हो गए, वे भ्रष्ट हो गए, वे कुछ नहीं कर पाए, वे दुनिया से ऐसे ही चले गए। यह स्थान तप का है और साधारण तप का नहीं है। भगीरथ तप का स्थान है, बहुत अधिक तप का स्थान है। तो हम लोग यहाँ आए हैं बहुत अधिक तप करने के लिए। जो यहाँ आकर
सुविधा को देखेंगे वे कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ आकर बहुत लोग बढ़िया से बढ़िया होटल देखते हैं जहाँ सब तरह की सुविधाएं मिल जाए, वे यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकेंगे। जो यहाँ आकर गर्म पानी देख रहे हैं, जो यहाँ आकर बढ़िया खाना देख रहे हैं, जो यहाँ आकर बढ़िया सुविधा देख रहे हैं, वे यहाँ से कुछ नहीं कर के जा पाएंगे। यह स्थान बहुत तप का है, यहाँ आकर के तपाना है। तन को भी तपाना है, मन को भी तपाना है, आत्मा को भी तपाना है, सबको तपाना है। ऐसी जगह पर यह आश्रम बना हुआ है जिस जगह पर से साक्षात गंगा माता का दर्शन होता है। साक्षात गंगा माता के मंदिर का दर्शन होता है और साक्षात बहुत सारे भक्तों का दर्शन होता है। बहुतों को गंगा में स्नान करते हुए हम लोग देखते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, सारी सुविधाओं में जीने वाले लोग आते हैं और बर्फ तुल्य जल में यहाँ स्नान करते हैं। यह भी तप ही है। सब लोग स्नान नहीं कर पाते। हम तो देखते हैं जो अस्थायी रूप से यहाँ रहते हैं वे गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन जो दूर दूर से आते हैं वे यहाँ आकर के तप करते हैं और उस तप का फल सबको मिलता है। मंदिर में जाकर माँ गंगा के विग्रह का दर्शन करते हैं। जो तन को तपाते हैं उनको बाहर में माँ गंगा के विग्रह का दर्शन होता है, लेकिन तन से भी अधिक मन का तप है। तन को गंगा के जल में ले जाकर लोग तपा रहे हैं तो इसका फल भी मिल रहा है। मंदिर में माँ गंगा के विग्रह का, पाषाणमय विग्रह का, स्वर्णमय विग्रह का दर्शन करते हैं। तो तन से भी बढ़कर मन का तप है। तन को तपाने से पाषाणमयी माँ गंगा का दर्शन होता है, लेकिन इस दर्शन से मन स्थिर नहीं होता है। इस दर्शन से मन निर्मल नहीं होता है। यह भी आप लोग समझ लीजिए। तन के तप से जो दर्शन होता है उस दर्शन से मन निर्मल नहीं होता है और मन के निर्मल हुए बिना विकार नहीं छूटता है। विकार के छूटे बिना निर्विकार परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो यहाँ आकर तन को भी तपाना चाहिए और मन को भी तपाना चाहिए। दोनों को तपाना है। हमने यहाँ पर दोनों की व्यवस्था की है। गंगा जल में जाकर के आप लोग स्नान करें, तन को तपाएं और ध्यान और सत्संग के द्वारा मन का तप होता है। मन तपाया जाता है, मन को निर्मल बनाया जाता है।
हम देखते हैं बहुत सारे यात्री यहाँ आते हैं, बीड़ी पीते हुए आते हैं, सिगरेट पीते हुए आते हैं, क्या से क्या बातचीत आपस में करते हुए आते हैं, मोबाइल पर क्या क्या देखते हुए आते हैं। यहाँ आकर स्नान करते हैं, माता जी के विग्रह का दर्शन करते हैं, और फिर जो सब करते हुए आते हैं वही सब करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यदि मन पवित्र हो जाए, मानसिक तप हो जाए, तो आदमी जैसा आता है वैसा बनकर नहीं जाता है, बदल करके जाता है, सुधर करके जाता है। उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए राजस्थान के एक संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो कोई जाय मिले इन सोनर, होय पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सबय मिट जाय जो, नीचहु जाय सो होत उतंगा, ज्यों कोई नीर मलिन महाअति, गंग मिलत हुई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। यह सत्संग क्या है? यह भी एक गंगा ही है। गंगा का एक नाम पुराणों में त्रिपथगा है। गंगा का एक नाम पुराणों में त्रिपथगा। त्रिपथगा का अर्थ होता है तीन रास्ते से जाने वाली। गंगा माँ जब प्रकट हुई तो एक ही रास्ते से नहीं गई हैं, तीन रास्ते से गई है। एक गंगा पाताल वाहिनी है, जो नीचे की तरफ पाताल में चली गई, और एक आकाशगामिनी है, आकाश की तरफ गई है। एक गंगा धरती पर चलती हुई सागर तक पहुंची है। तीन धाराएं गंगा की प्रकट हुई हैं, इसीलिए त्रिपथगा कहते हैं। तो हम लोगों को भी तीन रास्ते से जाना है। एक रास्ता वह है जिस रास्ते पर से चलने पर तन पवित्र होगा। दूसरे रास्ते पर से चलकर मन पवित्र होगा, और तीसरे रास्ते पर चलेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगा। तन को भी पवित्र करना है, मन को भी पवित्र करना है, और आत्मा को भी पवित्र करना है। तो तन पवित्र होता है बाहर के स्नान करने से, मन पवित्र होता है सत्संग श्रवण करने से। सत्संग को भगवान श्री राम ने प्रथम भगति बतलाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग का नाम सत्संग है। सत्संग को भक्ति का पहला अंग बतलाया है। सत्संग सुनने से, संत का संग करने से मन पवित्र होता है। और तीसरी गंगा भी है। तीसरी गंगा कौन सी है? चेतनात्मिका गंगा।
अंदर में भजन करने से, अंदर में मन को एकाग्र करने से, अंतर्मुखी साधना करने से साधक अंतर ज्योति का दर्शन करता है। अंदर की जो ज्योति है वह चेतनात्मिका गंगा है। उस गंगा में अवगाहन करने से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए तन को भी पवित्र करना है, मन को भी पवित्र करना है और आत्मा को भी पवित्र करना है। यहाँ से प्रायः लोग तन को पवित्र करके चले जाते हैं, लेकिन मन को पवित्र करने का कोई उपाय नहीं करते। मन को जो पवित्र नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ से जाने के बाद जैसे के तैसे रह जाते हैं। उसके आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। अब मन के पवित्र हो जाने के बाद आचार विचार व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो जाता है। यहाँ जो माँ गंगा बह रही है, यह गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवान विष्णु के चरण नख से, नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। भगवान विष्णु के चरण नख से भागीरथी गंगा प्रकट हुई है। और दूसरी है भक्ति रूपी गंगा। राम भगति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। परमात्मा की भक्ति को गंगा की संज्ञा दी गई है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, परमात्मा की भक्ति भी गंगा ही है। भक्ति रूपी गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरण नख से प्रकट हुई है। और यह गंगा नख से प्रकट होकर ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, फिर भगीरथ के तप से धरती पर आई, फिर यहाँ से चलते 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 समुद्र में मिल गई है। भक्ति रूपी गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरण नख से। और भक्ति रूपी गंगा प्रकट हुई है संत के चरण से। भगवान श्री राम का वचन है, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला अंग है संत का संग। संत का संग करने से भक्ति का आरंभ होता है, भक्ति प्रकट होती है। जब तक संत की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती है, तब तक भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। भक्ति रूपी गंगा मन को पवित्र करती है। एक संत हुए इस धरती पर, केशवदास जी महाराज। उन्होंने बतलाया, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी कहात है। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम,
कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात हैं, कहे कवि केशवदास कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। नीच से नीच व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताया गया और संत के संग से उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। कहते हैं सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। मन जब पवित्र हो जाता है तो आदमी ऐसा बन जाता है। तो मन को पवित्र करने वाली गंगा भक्ति रूपी गंगा है। और भक्ति रूपी गंगा संत के संग से, संत के चरण से प्रकट हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि भगीरथ के कठोर तप से मां गंगा उनके सामने प्रकट हो गई और कहा, बेटा तुम मेरे से वरदान मांगो। महाराज भगीरथ ने मां गंगा से कहा, माता मैं तो तुम्हारे दर्शन से धन्य हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तुम्हें धरती पर प्रकट होना पड़ेगा। मां गंगा कहती हैं, बेटा धरती पर प्रकट तो हो जाऊंगी, लेकिन दो बहुत बड़ी समस्या है। महाराज भगीरथ ने कहा, क्या समस्या है? यहाँ प्रकट होने में समस्या क्या है? कहा, दो समस्या है। पहली समस्या है, मैं जब ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे तीक्ष्ण वेग को कौन धारण करेंगे? यदि मेरे तीक्ष्ण प्रचंड वेग को धारण करने वाले कोई नहीं हुए तो मैं धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तो मेरे तीक्ष्ण वेग को कौन धारण करेंगे? पहली समस्या है, उसकी व्यवस्था करो। महाराज भगीरथ को फिर से 10,000 वर्ष तप करना पड़ा है। उस तप से शिव जी प्रसन्न हुए हैं। शिव जी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने कहा, महाराज आप ऐसी कृपा करें कि मां गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर ले। शिव जी ने वचन दिया है कि गंगा को आने के लिए कहो, गंगा को मैं धारण करूंगा। धारिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, मैं गंगा के तीक्ष्ण वेग को धारण करूंगा। तो महाराज भगीरथ ने वरदान प्राप्त कर गंगा माता से कहा, पहली समस्या का समाधान हो गया, भगवान शिव शंकर तुम्हें मस्तक पर धारण करेंगे। दूसरी समस्या बताओ। कहा, दूसरी समस्या बड़ी विकट है। कहा, क्या? संसार के लोग बड़े पापी, सारे जीवन पाप करते हैं, दिन रात पाप करते हैं, और कभी कभी मेरे में आकर के स्नान करते हैं, सारे पाप छोड़कर मेरे में चले जाते हैं। यहाँ भी एक जगह मैं धर्मशाला बुक कराने के लिए गया था। सारी बातचीत हो गई, इतने रुपए लगेंगे। तो मैं उनको एडवांस देने के लिए अपने कमरे में आया, पैसे लेकर अपने सेवक को भेजा
जैसे उनके पास पहुंचा तुरंत बदल गया, तुरंत बदल गया। कहता है कि हमारा कमरा बुक हो गया, यात्री आए और मैंने बुक कर दिया, अब आप देख लीजिए। बात का कोई ठिकाना नहीं। हमारे सेवक ने कहा अभी अभी बात करके हम गए, अभी कैसे आपने बुक कर दिया? हम पैसे लेकर आए हैं। आपको जरा भी इस धर्म स्थान पर पाप का डर नहीं लगता है? 1 मिनट में बदल जाते हैं, पाप का जरा भी डर नहीं लगता है। तब कहता है यहां पाप का कोई डर नहीं। यहाँ पाप का कोई डर नहीं। यहाँ तो साक्षात गंगा माता का दर्शन होता है, सब पाप खत्म हो जाता है। दिन भर दुकान में बैठकर पाप करते हैं, गंगा माता का दर्शन कर लेते हैं, सब पाप स्वाहा हो जाता है। ऐसी भी प्रवृत्ति है। दिन भर पाप करो, सारे जीवन पाप करो और गंगा जी में चले जाओ, स्नान कर लो और पवित्र हो जाओ। पवित्र होने का यही लक्षण है कि पाप करने की प्रवृत्ति बनी ही रह जाए। पवित्र होने का यही लक्षण है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा था, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। पापी मन का यह सहज स्वभाव है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है। यदि भजन करने में आनंद नहीं आए, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगे, भजन में रुचि नहीं हो, भजन करने की मन में प्रवृत्ति नहीं हो, तो समझ लीजिए कि हमारा मन पवित्र नहीं हुआ। कितना भी आपको कोई प्रमाण देकर बतला दे कि तू पवित्र हो गए, कभी विश्वास मत करना। यदि भजन करने में रुचि नहीं हो, भजन करने की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हो, तो कभी नहीं समझना कि हम पवित्र हो गए। मन की पवित्रता की यही पहचान भगवान श्री राम ने बतलाई है कि भजन करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गंगा माँ कहती है, संसार के लोग बड़े पापी दिन रात पाप करते हैं और मेरे में कभी आकर के स्नान करते हैं, सब पाप मुझ में छोड़कर चले जाते हैं। तो दुनिया के लोग पाप छोड़ छोड़कर मेरे में चले जाएंगे तो मैं तो पापिनी बन जाऊंगी। मेरे पाप को कौन धोएंगे? देखिए कितनी बड़ी समस्या है। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, संत की शरण में नहीं जाएंगे, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। पाप का डर मां गंगा को भी है। पाप इतना प्रचंड होता है कि गंगा मां को भी भयभीत कर देता है। सारी दुनिया के लोग मेरे में पाप छोड़कर चले जाएंगे, मेरे पाप को कौन धोएंगे? मैं तो पापनी हो जाऊंगी। यह सबसे बड़ी समस्या है। मेरे पाप को कौन धोएंगे? सारी दुनिया के लोग आकर के स्नान करते हैं। त्रैलोक पावनी सुरसरी, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली मां गंगा है। सबके पाप को मां गंगा धो देती है, लेकिन वह पाप जाता है कहाँ? गंगा के पास। गंगा के पास ही वो पाप रहता है। गंगा मां भी चिंतित है, मेरे पाप को कौन धोएंगे?
महाराज भगीरथ ने कहा, माता चिंता नहीं करो, तुम्हारे पाप को भी धोने वाले इस धरती पर हैं। सारी दुनिया के पाप को माँ गंगा धोती है, गंगा माँ के पाप को कौन धोते हैं? महाराज भगीरथ ने बतलाया था, यहीं पर बतलाया था। बड़े दुख की बात है, लोग आते हैं यहाँ, स्नान करके चले जाते हैं और इसी स्थल पर सत्संग होता रहता है, साधु संत साधना तप करते रहते हैं, लेकिन संत के पास आकर नहीं बैठते, संत की वाणी को नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते हैं। स्नान किए, होटल में भोजन किए, गाड़ी बुक कराए, बस निकल गए। हम लोग इस श्रेणी के नहीं हैं, स्नान भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, तन को भी हाथ धोएंगे, मन को भी हाथ धोएंगे और आत्मा को भी हाथ धोएंगे। तीनों को धो करके परम पवित्र होकर के यहां से जाएंगे। माँ गंगा जब समस्या सुनाती है कि मेरे पाप को कौन धोएंगे, महाराज भगीरथ ने कहा था, हे माता, जब आप धरती पर पधारोगी तो तुम्हारे तट पर साधु संत महात्मा कुटिया बना बना करके भजन करेंगे। उनको अपना पवित्र नहीं होना है, वे कभी कभी स्नान करने के बहाने से तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे और जैसे ही उन संत के चरण का स्पर्श तुम्हारे जल से होगा, वैसे तो पवित्र हो जाओगे। सारी दुनिया के पाप को माँ गंगा धोती है, गंगा माँ के पाप को संत धोते हैं। अब गंगा माँ आज के जैसे लकीर के फकीर भक्त नहीं। गंगा माँ ने तुरंत प्रश्न कर दिया, बेटा किस संत के चरण के स्पर्श से मेरा पाप नष्ट होगा? एक तो भेष से संत होते हैं, दूसरे आचरण से संत होते हैं। भेष के अनुरूप यदि आचरण है तो सोना में सुगंध है। भेष के अनुरूप आचरण भी होना चाहिए। तो धरती पर संत के भेष में तो बहुत लोग घूम रहे हैं, मेरे तट पर बहुत लोग रहते हैं, लेकिन किस संत के अंग के स्पर्श मात्र से मेरे पाप नष्ट होंगे? महाराज भगीरथ बड़े ज्ञानी भक्त थे। उन्होंने बतलाया, सुनो माता, किस संत के अंग के स्पर्श मात्र से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, बतलाता हूं। और एक श्लोक भगवान वेद व्यास जी ने भागवत में लिख दिया, साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोकपावनः हरन्त्यगं त्यंग संगास्ते स्वास्ते भिद्धरि। माता तुम्हारे पाप को साधु धोएंगे। साधु का अर्थ साधना करने वाले, साधना करोति इति साधु, जो साधना करते हैं।
मन को भी साधते हैं, बुद्धि को साधते हैं, चित्त को साधते हैं, अहंकार को साधते हैं, आँख को साधते हैं, कान को साधते हैं, नाक को साधते हैं, जीभ को साधते हैं, चमड़ा को साधते हैं, हाथ को साधते हैं, पैर को साधते हैं। जो समग्र इंद्रियों को अपने बस में किए हुए होते हैं और नियंत्रित इंद्री वाले नहीं, नियंत्रित इंद्री वाले को साधु कहते हैं, जिनकी सारी इंद्रियां उनके नियंत्रण में हों। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति नान्यमन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। संत का लक्षण भगवान बतलाते हैं। संत कहते हैं, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। आश्चर्य की बात है। भगवान कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा व्यवहार होता है उनसे, लेकिन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता हूं। नियंत्रित इंद्रिय वाले महापुरुष सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, और नियंत्रित मन वाले नहीं कुछ करते हुए भी सब कुछ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को मैंने पढ़ा। महाराज प्रताप रुद्र कटक के राजा थे। वे आए थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण का यही वचन उनको सुनाया, महाराज मैं सुनता हूं, संत कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता हूं। वे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और संत के लिए कहते हैं वे कुछ नहीं करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इस संसार में रहकर 14 इंद्रियों के साथ में रहकर सारा व्यवहार करता हुआ और कुछ नहीं कर रहे हैं, यह कभी संभव है? कहाँ संभव है। हमें विश्वास नहीं होता है। देखते हुए नहीं देखते हैं, बोलते हुए नहीं बोलते हैं, खाते हुए नहीं खाते हैं, स्वाद लेते हुए स्वाद नहीं लेते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, थोड़ी सी चीनी ले आओ और हमारी जीभ के ऊपर डालो। 2 अंगुली से चीनी को उठाकर चैतन्य महाप्रभु की जीभ पर रख दिया। 1 घंटा तक चैतन्य महाप्रभु जीभ को बाहर निकालकर चीनी को अपनी जीभ पर रखे रहे। 1 घंटा के बाद जीभ को नीचे उन्होंने कर दी, सारी की सारी चीनी नीचे गिर गई, सूखी की सूखी चीनी नीचे गिर गई। महाराज प्रताप रुद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज यह कैसे हुआ? हमारी जीभ पर यदि चीनी होती तो अब तक मैं कहाँ से कहाँ चली गई होती, और आपकी जीभ पर 1 घंटा तक चीनी रही, भीगी तक नहीं, ज्यों के त्यों नीचे गिर गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अपनी जीभ को चीनी का स्वाद लेने का आदेश नहीं दिया। आदेश देता तभी तो स्वाद लेती, भीगती, आदेश नहीं दिया। अब देखिए, जीभ के ऊपर चीनी है, लेकिन आदेश के बगैर रसना इंद्री काम नहीं कर सकती है। और एक बार महर्षि रमन का जन्मोत्सव जब मनाया गया था, जन्मोत्सव के अवसर पर बहुत बड़े बड़े गायक लोग भजन गाने के लिए आए हुए थे। सुबह से शाम तक भजन कीर्तन होता रहा। जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो उनके एक सेवकों ने कहा, सुबह से शाम तक एक से एक गायक भजन गाते रहे, आप बताएं सबसे सुंदर भजन किसका आपको लगा?
अगले कार्यक्रम में उनको ही निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। आप बताएं सबसे सुंदर भजन किस गायक का लगा? महर्षि रमन ने कहा मैंने तो भजन सुना ही नहीं, मैंने किसी का नहीं सुना। सेवकों ने कहा हम लोगों की तरह आप भी बैठे हुए थे, आप सोए हुए भी नहीं थे, जगे हुए थे, आपकी आंखें खुली हुई थी, आप गायक की तरफ देख भी रहे थे और आप कहते मैंने तो सुना ही नहीं। कहा हाँ मैंने भजन नहीं सुना। तो क्या आप सुन रहे थे? आप बहरे तो हैं नहीं, सुन क्या रहे थे फिर? कि ये लोग गाना गा रहे थे, ये लोग गीत गा रहे थे और मैं संगीत सुन रहा था। दुनिया के गायक गीत गाते हैं और परमात्मा संगीत गाते हैं। परमात्मा की गीत सबके अंदर दिन रात हो रही है। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में है, वस्ती न शून्यम शून्यम न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोल ही वाका नाम धरोगे कैसा। उसी को अनाहत ध्वन्यात्मक नाद कहते हैं, अंतर ध्वनि कहते हैं, ब्रह्म ध्वनि कहते हैं। संसार के लोग बाह्य ध्वनि को सुनते हैं, इस कान के द्वारा बाह्य ध्वनि को संसार के लोग सुनते हैं और अंदर के कान के द्वारा ब्रह्म ध्वनि को संत महापुरुष सुनते हैं। संसार की आवाज को संसारी लोग सुनते हैं और जो दिन रात भगवान की आवाज को सुनते हैं उनको संत कहते हैं। हमने सुना ही नहीं किसी का, हम तो भगवान की आवाज को सुनते हैं। संसार की आवाज को संसारी लोग सुनते हैं, हम भगवान की आवाज को सुनते हैं। अब देखिए कान है लेकिन सुन नहीं रहा है, कान में सुनने की शक्ति है लेकिन उन्होंने कान को अपने बस में किया हुआ है। कान उनके आदेश के बगैर संसार की आवाज को सुन नहीं सकता। और एक संत जा रहे थे, रास्ते में एक गायिका नृत्य कर रही थी और गाना भी गा रही थी। बहुत सारे लोग उस दृश्य को देख भी रहे थे, गाना भी सुन रहे थे। संत पीछे बैठ गए। लोगों ने देखा कि संत होकर के गायिका को देख रहे हैं, गायिका की गीत को सुन रहे हैं। कैसे संत? हम लोग संसारी जीव हैं, देखते हैं सुनते हैं, इनको तो भजन कीर्तन करना चाहिए। इस गायिका की तरफ देख रहे हैं, इनके गाना को सुन रहे हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं। जब गाना समाप्त हुआ, नृत्य समाप्त हुआ तो किसी ने कहा महाराज आप संत होकर क्या देख रहे थे? तो संत ने कहा तुम लोग क्या देख रहा था? तो उन्होंने कहा हम लोग तो उस गायिका को देख रहे थे, सुंदरी को देख रहे थे। संत ने कहा सुंदरी में इतना आकर्षण कितने सारे लोग देख रहे थे, जिन्होंने उस सुंदरी को बनाया है वह कितना सुंदर होगा। तो उस सुंदरी को बनाने वाले जो परम सुंदर हैं वे उनके अंदर में विराजमान हैं, मैं उनको देख रहा था। देखिए यह है नियंत्रित इंद्रिय। सामान्य लोगों की आंख रूप को देखती है, लेकिन संत की जो आंख है वह नियंत्रित आंख है, रूप में जो अरूप समाया है उनको देखती है। तो ऐसे को ही साधु कहते हैं, नियंत्रित इंद्रिय वाले साधवो, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को साध लिया है, अपने बस में कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, स्थिर कर लिया है, रोक लिया है, उसी को साधु कहते हैं। माँ गंगा कहती है और कोई लक्षण है साधु का? न्यासिनः, सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करने वाले।
हमारे गुरु महाराज एक बार अस्वस्थ थे, ठंडी का समय था, सारी अंगुलियां ठंडी के मारे अकड़ गई थीं, तो भक्त लोग तेल गर्म करके हाथ में मालिश करते थे। उसके बाद कुछ देर मालिश करके कहते थे, सरकार अब थोड़ी देर अपने से भी अंगुली को आगे पीछे करिएगा तो आपको ज़्यादा सुख महसूस होगा, जल्दी से आपकी अंगुलियां दुरुस्त हो जाएंगी, अकड़ समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों के कहने पर गुरु महाराज अपनी अंगुलियों का अपने से भी आगे पीछे करने लगे। कुछ देर के बाद भक्तों से पूछते हैं, सेवकों से पूछते हैं, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अंगुली का आगे पीछे कर रहे हैं और पूछते हैं, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? सेवकों ने कहा, इसका क्या मतलब होगा, अंगुली आगे पीछे हो रही? कहा, नहीं, इसका मतलब है यहाँ न संग्रह है न त्याग है, न संग्रह है न त्याग है। संग्रह करेंगे तभी तो त्याग करना पड़ेगा, कोई संग्रह करते ही नहीं, संसार को भीतर आने ही नहीं देते हैं। जो संसार को अपने अंदर प्रविष्ट नहीं होने दे, उसी को सच्चा त्यागी कहते हैं। हम पैसा नहीं छूते हैं, कपड़ा नहीं छूते हैं, घर में नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, ये नहीं करते हैं, इसको त्याग नहीं करते। यह तो साधारण त्याग है। जिसकी कोई भी इंद्रियां उनके आदेश के बगैर संसार के किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करे, उसी को महात्यागी कहते हैं। यहाँ न संग्रह है न त्याग है। न्यासिनः, सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, धूली जैसो धन जाकी, शूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बड़ाई बिच्छुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। काहू से न रोष तोष, काहो से न राग द्वेष, काहो से न वैर भाव, काहो से न द्वेष है, काहो से न घात है, काहो से न लेन देन, काहो से न दुष्ट बैन। ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है, सुंदर कहत सोई ईशन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके और हो न बात है। इसी को महात्यागी कहते हैं। संत का दूसरा लक्षण महाराज भगीरथ बतला रहे हैं, न्यासिनः, सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित। माँ गंगा कहती है, और कोई लक्षण बताओ? हा शांता, संत उसको कहते हैं जो सदैव शांत रहते हैं। सदैव शांत रहना कोई साधारण बात है। शरीर का शांत हो जाना कुछ और बात है, लेकिन मन का शांत होना साधारण बात नहीं है। जब तक विकारों के वेग मन में उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक मन में शांति आ ही नहीं सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार जिनके मन की शांति को कभी समाप्त नहीं कर सकते, उसी को संत कहते हैं। जिनके मन के अंदर में कोई भी विकार नहीं, कोई भी विकार जिनको क्षुब्ध न कर सके, उसी को संत कहते हैं। ब्रह्मिष्ठा, जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में है, संसार में जिनकी निष्ठा नहीं, संसार में जिनकी प्रवृत्ति नहीं, जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में है। हमारे गुरु महाराज हरिद्वार में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहाँ के बहुत सारे साधु संत महात्माओं ने 7 एकड़ जमीन के लिए आग्रह किया, महाराज जी
ये 7 एकड़ जमीन हम लोग मिलकर आपको देते हैं, इतने बड़े महापुरुष का आश्रम यहाँ बनेगा तो बहुतों का कल्याण होगा। गुरुदेव ने कहा हम साधु बने हैं भगवान को पाने के लिए, जमीन जायदाद पाने के लिए नहीं। क्या करेंगे? नहीं लिए। महर्षि महेश योगी जी हनुमान मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर बुलाए थे और चलते समय कहा था कि महाराज आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया है, हम चाहते हैं मेरे पास जो हेलीकॉप्टर है उसे आप ले लीजिए और उसके सहारे से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर पाएंगे, दूर से दूर जा करके संत ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। ये हेलीकॉप्टर हम आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। गुरुदेव ने कहा हम यह सब लेकर क्या करेंगे, हम साधु हैं, भजन करने के लिए साधु बने हैं। यह तो महाप्रपंच है, पायलट का खुशामद करना पड़ेगा, पेट्रोल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हेलीपैड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितना आफत है इसके पीछे हमको पता है। इसीलिए हमें इस प्रपंच में नहीं पड़ना है। आज एक साइकिल दीजिए, तुरंत 1 मिनट में ले लेंगे, लेकिन कितना बड़ा त्याग संत के जीवन में होता है। सुनहु तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। हेलीकॉप्टर तैरेंगे, हम क्या करेंगे साधु बनकर यह सब लेकर के। ब्रह्मनिष्ठा, हमारी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में है। हमारी अंतरात्मा कहती है हमें जब भी सुख मिलेगा, जब भी शांति मिलेगी तो भगवान के दर्शन से और किसी उपाय से शांति मिल नहीं सकती। हमें यह सब नहीं चाहिए। इस प्रकार के जो संत हैं जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में है, उनको संत कहते हैं। का और कोई लक्षण का लोक पावन, जिनका जन्म अपने सुख के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए जन्म लिया है, संसार के उद्धार के लिए जन्म लिया है। एक बार गुरुदेव से किसी भक्त ने पूछा था, गुरुदेव जो संत जगह जगह जाकर संत ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, भागवत गीता रामायण सुनाते हैं, उनके द्वारा समाज का कल्याण होता है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जो संत हिमालय के कंदरा में, हिमालय की गुफा में बैठकर भजन करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, उनसे संसार का क्या, उन महापुरुष से संसार को क्या सुख आनंद मिलता है। गुरुदेव ने कहा घटा में छिपा हुआ सूरज भी अपनी गर्मी देने से कभी चूकता नहीं है। उसी तरह से हिमालय की कंदरा में बैठा हुआ संत भी संसार के कल्याण से कभी चूकते नहीं हैं। हिमालय के कंदरा में बैठे रहते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए बैठे हुए रहते हैं। लोक पावन, संसार के कल्याण के लिए ही जिनका जन्म हुआ है, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो संसार के लिए जीते हैं, देखते हैं तो संसार के लिए देखते हैं, सुनते हैं तो संसार के लिए सुनते हैं, कुछ करते हैं तो संसार के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। लोक पावन। माँ गंगा भगीरथ के इस ज्ञान को सुनकर धन्य धन्य हो गई, तृप्त हो गई। अब महाराज भगीरथ कहते हैं, माता हरं त्यघं त्यंग संगास्ते स्वासे विद्धरि। संत के जो सब लक्षण हमने बतलाया, ऐसे संत के अंग के स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। आ जाओ आप धरती पर। माँ गंगा कहती है, क्या विशेषता संत में है जो उनके अंग के स्पर्श मात्र से हमारे पाप धुल जाएंगे।
कहते हैं ते स्वास्थ्य है भिद्धरी, उसके अंदर में पाप रूपी शत्रु को मारने वाले परमात्मा सदैव विराजमान रहते हैं। संत के अंदर में सदैव परमात्मा विराजमान रहते हैं। परमात्मा तो सबके अंदर में विराजमान है, लेकिन जैसे सोया हुआ आदमी से कोई कार्य नहीं होता है, बिस्तर पर सोया हुआ है, कौन घर में आया नहीं आया, क्या सब हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जैसे सोया हुआ आदमी से संसार का कोई व्यवहार नहीं होता, उसी तरह से सांसारिक लोगों के अंदर जो परमात्मा रहते हैं सुसुप्त रूप से रहते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन संत के अंदर में चैतन्य होकर के परमात्मा विराजते हैं। ऐसे संत के अंग के स्पर्श मात्र से हे माता तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो सत्संग भक्ति का पहला अंग है। तो सत्संग करने से मन पवित्र हो जाता है, और सत्संग सुनकर ही केवल नहीं रह जाइए, सत्संग में कुछ करने के लिए भी कहा जाता है। यह करो वह करो, यह नहीं करो वह नहीं करो। तो सत्संग में जो करने के लिए कहा जाता है वह करना है।